ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज एक ऐसा एनिमे जो आपको रोने पे मजबूर कर देगा। अब दोस्तों इस एनिमे मूवी को रिलीज किया गया था 1988 में और अगर इसकी रेटिंग्स की बात की जाए तो इसे IMDb पे मिले हैं 8.5 की रेटिंग। और अगर मेरे से भी पूछा जाए तो मुझे भी ये एनिमे मूवी बहुत ही पसंद आई है। अब दोस्तों ये एनिमे मूवी हमें बताती है कि पहले के समय में कि जब पहले प्लेन से बमबारी हुआ करती थी, इंसानों का रहना बहुत ही मुश्किल था। अब शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। अब ये लड़का है कौन वो मूवी के आखिर में आपको पता चल जाएगा। अब ये लड़का एक दूसरे लड़के को देख रहा होता है जिसका नाम है सेटा। लेकिन अब दोस्तों जो भी लोग इसके आसपास से जा रहे हैं वो बस इसे बद्दुआ ही दे रहे हैं। अरे कैसा लड़का है ये, दुनिया में ऐसे लोग तो होने ही नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों सेटा ऐसा लड़का नहीं था। आखिर क्या हुआ इसके साथ जो ये ऐसा हो गया है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ सफाई करने वाले आते हैं और उसमें से एक सेटा के पास एक डब्बा देखता है। अरे भाई कैसे बिना काम की चीजें रखते हैं लोग, और उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। लेकिन तभी वहाँ एक छोटी सी क्यूट सी लड़की आ जाती है और उसके पीछे वो लड़का आता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो छोटी सी लड़की उस डब्बे को उठाकर उस लड़के के साथ चली जाती है। अब अगले सीन में वो दोनों डब्बे में से कैंडीज निकाल कर खाते हैं। लेकिन अब वो दोनों खिड़की से बाहर देखते हैं प्लेनों से बमबारी हो रही है। अब कहानी आ जाती है पहले के समय में। सभी लोग शेल्टर की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे होने वाली है प्लेन से बमबारी। अब सेटा कुछ सामान को धरती के अंदर डाल देता है ताकि वो उसे बाद में इस्तेमाल कर सके। और ये लड़की है सेटा की छोटी बहन सेटसुको, और जो इनके पीछे बैठी है वो इन दोनों की मम्मी है। अब सेटा अपनी मम्मी को शेल्टर पे जाने को बोलता है और मम्मी मैं सेटसुको को लेके आ जाऊंगा। सेटा सेटसुको को अपने पीठ पे बांध देता है और अपने डैड की फोटो भी ले लेता है। लेकिन अब शेल्टर पे पहुंचने से पहले ही बमबारी शुरू हो जाती है। सेटा देखता है सभी जगह आग लग गई है और सभी लोग अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। अब सेटा और सेटसुको जैसे ही शेल्टर पे पहुंचते हैं वो देखते हैं कि शेल्टर तो पहले से ही भरा हुआ है, और इसीलिए सेटा जल्दी से समुद्र की तरफ जाता है और वहीं पे रुक जाता है। अब शहर की बहुत बुरी हालत हो चुकी है, बहुत से लोग जिंदा ही जल गए हैं। चिंता मत करो सेटसुको, हम यहाँ पे सेफ है और हमारी मम्मी भी, वो शेल्टर में है। वो शायद हमें ढूंढने के लिए निप्पॉन मार्च 2 स्टेशन पे ही जाएगी, तो हमें भी वहीं चलना चाहिए। लेकिन तभी सेटसुको बोलती है कि उसने अपना एक जूता खो दिया है। कोई बात नहीं सेटसुको, मैं तुम्हें इससे भी अच्छा वाला दिला दूंगा। सेटसुको अपना पर्स खोलती है और बोलती है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। क्या बात है सेटसुको, तुम तो बहुत ही पैसे वाली हो। अब दोनों वापिस अपने घर के पास जाते हैं और देखते हैं सब कुछ तबाह होकर खत्म हो चुका है। बहुत सारे लोग घायल हो चुके थे और कुछ का तो पता ही नहीं कहाँ गए। सेटा मुझे वॉशरूम जाना है। सुनो 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 सभी लोग एलिमेंट्री स्कूल में चलो ताकि सबकी मरहम पट्टी हो सके। अब ये दोनों भी एलिमेंट्री स्कूल पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी एक लेडी सेटा के पास आके बोलती है सेटा तुम्हें अपनी मम्मी को एक बार देख लेना चाहिए, उन्हें बहुत चोटें लगी है। सेटसुको का ध्यान मैं रख लूंगी। सेटा भागते हुए डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। डॉक्टर सेटा को उसकी मॉम की रिंग दिखाता है और बोलता है चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और अब अगले सीन में सेटा अपनी मॉम को देखता है। उनका पूरा शरीर लिपटा हुआ है। मम्मी 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 की सांसें। अब सेटा वापस सेटसुको के पास पहुंच जाता है और उसके मॉम की रिंग उसके पर्स में डाल देता है। सेटसुको इस रिंग का ध्यान रखना, इसे खोना मत। और हाँ मॉम को भी थोड़ी चोट लगी है लेकिन वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अब वो लेडी इन दोनों को कुछ खाने को देती है, लेकिन सेटसुको बोलती है मुझे मम्मी को देखना है। सेटा उसका ध्यान बटाने की कोशिश करता है। अब अगले सीन में सेटा की मॉम को दूसरे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब सेटा सोचता है कि वो दोनों अपनी आंट के घर रह सकते हैं, तो इसलिए वो अगले सीन में ही निकल जाता है। और अब यही सोचकर दोनों ने अपनी आंट के घर पे रहना शुरू कर दिया है। अब सेटा एक डब्बा झाड़ियों में छुपाकर घर के अंदर चले जाता है। अब सेटा की आंट और सेटसुको दोनों ही मॉम के बारे में पूछते हैं, जिसपे सेटा बोलता है कि वो अभी भी बीमार है। अब सेटा की आंट ने इन दोनों को रहने के लिए एक रूम दे दिया है। सेटसुको जब मम्मी अच्छी हो जाएगी मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा, ठीक है?
तो अभी सोने चले। अब आधी रात को सेटा वो बक्से को अंदर ले जाता है जो उसने झाड़ियों में छुपाया था। अब अगले दिन सेटा वो सब सामान भी निकाल लेता है जो उसने धरती में छुपाया था और ये सभी सामान को अपनी आंट के घर पे ले जाता है। अब सेटा की आंट ये सब देखकर बोलती है कि ये तो बहुत ही सारा सामान है, वैसे तुम्हारी मॉम अब कैसी है? इस पे सेटा बोलता है मेरी मॉम की 2 दिन पहले ही स्कूल में डेथ हो गई थी और मैं नहीं चाहता ये बात सेटसुको को पता चले, तो प्लीज उसे मत बताना। इस पे सेटा की आंट बोलती है कि तुम्हें ये बात एक बार अपने पापा को भी बता देनी चाहिए। अब समय ऐसे ही बीतता जा रहा था और दोनों रात को एक वॉक पे निकलते हैं, लेकिन अब ये दोनों देखते हैं कि यहाँ तो बहुत सारे चमकने वाले कीड़े हैं। अब सेटा सेटसुको को उसकी मनपसंद कैंडी खिलाता है और इससे वो बहुत ही खुश हो जाती है। अब कुछ दिन और ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन सेटा की आंट बोलती है क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना है? और तुमने जो अपने पापा को लेटर भेजा था उसका रिप्लाई आया? इस पे सेटा बोलता है कि स्कूल तो बमबारी में पूरा ही तबाह हो गया था और उसके पापा की तरफ से भी कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। अब सेटा के अंकल और उनकी बेटी दोनों ही मिलिट्री और कंट्री के लिए काम कर रहे हैं। अब खाना खाते समय ही अचानक से हमला हो जाता है और उन सबको शेल्टर में जाना पड़ता है, लेकिन अब सेटसुको को शेल्टर में बार बार आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसीलिए सेटा अगले दिन उसे बीच पे घुमाने के लिए ले जाता है। लेकिन अब बीच पे पहुंचकर सेटा को उसकी मॉम की याद आती है। वो हर समय सेटा और सेटसुको के साथ ही रहती थी। लेकिन तभी वापिस से प्लेनों से बमबारी शुरू हो जाती है और उन्हें वापिस से शेल्टर में जाना पड़ता है। अब अगले सीन में सेटा की आंट बोलती है कि वो उसके मॉम के कुछ किमोनोस को बेच रही है ताकि उन्हें कुछ चावल मिल सके। सेटा तो इसके लिए मान जाता है, लेकिन सेटसुको इसके लिए रोने लग जाती है। प्लीज उन्हें मत बेचो। अब अगले सीन में किमोनोस को बेचकर उन्हें काफी चावल मिल जाते हैं। अब तीनों खाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन सेटा की आंट उन्हें अपने मन से खाना नहीं देती। सेटा उन्हें राइस बॉल्स के लिए बोलता है, लेकिन इस पे उसकी आंट बोलती है मैं राइस बॉल्स बस उन दोनों के लिए ही बनाऊंगी क्योंकि वो हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, तुम तो बस घर पे पड़े हुए हो। अरे कमाल की आंटी है। सेटा के मॉम के किमोनोस को बेचकर चावल को खरीद तो लिया, लेकिन अब इन दोनों को दे ही नहीं रही है। और अगर ऐसी बात है तो अब से तुम अपना खाना खुद ही बनाओगे। तुम अपने दूसरे रिलेटिव्स को क्यों नहीं पूछते, उन्हें भी लेटर लिखो। और अब अगले दिन ऐसे ही सेटा अपने रिलेटिव्स को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन अब सेटा को पता चलता है कि उसकी मॉम के बैंक में 7000 येन है। सेटसुको, इससे तो हम बहुत दिन आराम से रह सकते हैं। अब सेटा उन पैसों से कुछ खाने का सामान खरीद लेता है ताकि वो अपना खाना खुद ही बना सके। अब सेटा की आंट ने उन दोनों को छोटी छोटी बातों पे टोकना शुरू कर दिया था। अब अगले सीन में सेटा एक ऐसी जगह ढूंढ लेता है जहाँ पे कोई रहता ही नहीं है और ना ही कोई आता है। सेटा सोचता है कि ये उनका नया घर बन सकता है और धीरे धीरे अपना सारा सामान उठाकर यहाँ पे ले आता है। अब सेटा खाने के लिए चावल भी खरीद लेता है और इन दोनों की अब धीरे धीरे यहाँ पे आदत बन जाती है। सेटा सेटसुको को बताता है कि उसके पापा नेवी में काम करते हैं। अब एक दिन सेटसुको बोलती है ये एक ग्रेव है, हमारी मम्मी भी ग्रेव में ही है। आंटी ने मुझे बताया था कि हमारी मॉम की डेथ हो गई है और वो भी ग्रेव में है। अब सेटा ये बात सुनते ही रोने लगता है और बोलता है कि वो दोनों जल्दी ही उसकी ग्रेव को देखने जाएंगे। लेकिन अब हो गई है सेटा के पास खाने की तंगी, तो उसने कर दी है शुरू चोरी। सेटा देखता है कि सेटसुको की बॉडी में डायरिया की बीमारी बढ़ती ही जा रही है। अब सेटा ये बात समझ आता है कि ये सब खाने की कमी के कारण हो रहा है और इसी के लिए चोरी करने के लिए निकल जाता है। लेकिन ये क्या, हाँ तो वो तू है साले जो चोरी करके मेरे यहाँ से लेके जाता है, चल पुलिस के पास लेके जाता हूँ। लेकिन अब अगले सीन में पुलिस ऑफिसर बोलता है तुमने इस बच्चे की पहले से ही बहुत धुलाई कर दी है और अगर देखा जाए तो ये एक क्राइम है। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें भी जेल में डाल दूंगा। पुलिस ऑफिसर उसे छोड़ देता है, लेकिन बाहर आके वो देखता है सेटसुको। लेकिन अब अगले सीन में सेटा बनाता है एक नया प्लान। अब जैसे ही प्लेन से बमबारी होती है, सेटा छुपने के बजाय सेटा जल्दी से दूसरों के घर में जाके उनके खाने के सामान को बटोर लेता है। सेटा है तो बड़ा भाई, तो बहन के लिए कुछ भी करेगा। अब सेटा ऐसे ही बार बार करने लगता है, लेकिन अब एक दिन वो देखता है कि सेटसुको की डायरिया की बीमारी बढ़ती ही जा रही है और इसलिए वो इसे डॉक्टर को दिखाता है। इस पे डॉक्टर बोलता है इसे बस न्यूट्रिशन की कमी है। अब अगले सीन में सेटा बैंक से 3000 येन को निकाल लेता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है जापान इस वॉर में हार चुका है,
इसका मतलब मेरे पापा भी वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब सेटा वापस घर पहुंच जाता है और देखता है कि सेटसुको की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। सेटा से अब उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। सेटा उसके लिए तरबूज काट के रख देता है। सेटसुको तुम इसे खा लो, मैं तुम्हारे लिए राइस और एग्स दोनों बना देता हूँ। लेकिन इस समय के बाद से सेटसुको कभी नहीं उठी वापस। अब आखिरकार जापान का युद्ध फाइनली खत्म हो चुका था। अब अगले सीन में सेटा सेटसुको और उसके सारे सामान को उठाकर एक बक्से में डाल देता है। अब सेटा उस बक्से को जलाने के बाद उसने अपना घर छोड़ दिया था और ऐसे ही सेटा ने अपने सभी परिवार वालों को खो दिया था। अब दोस्तों, अब ये एनीमे मूवी आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब मैं भी कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं भी अभी रो ही रहा हूँ। तो बस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।